टेरिजियम गाइस जिसे नाखूना कहते हैं। मैं पिछले 10 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। मेरी आंखों में टेरिजियम हुआ है, यानी मेरी आंखों में नाखूना हुआ है। यह रोग मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं जब से मुझे हुआ है। मैं इसका एक ऑपरेशन भी करा चुका हूँ। बेसिकली अभी मेरी एज 34 ईयर्स है। लगभग जब मैं 20-22 साल का था तब से मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। मेरी आंखों की साइड से कुछ लेयर्स बढ़ रहे हैं और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती गई। एट द एज ऑफ 30 मैंने इसका ऑपरेशन कराया और अभी मैं 34 ईयर्स का हूँ। तो ऑपरेशन कराने के बाद का रिजल्ट क्या है, अभी मैं कैसा हूँ, मैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान है तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि जब गाइज मैं इस प्रॉब्लम से परेशान था तो उस टाइम मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे कि यूट्यूब पे मुझे किसी पेशेंट का वीडियो मिल जाए, बट मुझे पेशेंट का वीडियोस नहीं मिल रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस मिल रहे थे, बट मैं पेशेंट का वीडियो देखना चाह रहा था कि कोई पेशेंट आए जो बताए कि हमने ऑपरेशन कराया उसके बाद मेरा क्या हुआ। तो हमें यूट्यूब पे कोई सिंगल वीडियो नहीं मिला, अलॉट ऑफ वीडियो सर्च करने के बाद भी। तो जब मैंने अपना ऑपरेशन कराया था तो मैंने अपने एक दूसरी यूट्यूब चैनल पे अपना उस ऑपरेशन के टाइम का भी वीडियो अपलोड किया था, ताकि बहुत सारे लोग जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको एक सॉल्यूशन मिले कि वाकई में टेरिजियम को कैसे दूर किया जा सकता है। इससे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ गाइज अपने इस चैनल के लिए, ताकि बहुत सारे लोग जो नहीं जान पा रहे उनको पता चले कि टेरिजियम से कैसे लड़ा जाए या इसकी क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम इनकी देख रेख कर सकते हैं। बेसिकली गाइज ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप धूल धूप से अगर आप जाते हो, ज्यादा धूल में काम करते हो या धूप में आप रहते हो तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं बहुत धूल में खेला हूँ, या मैं जैसे गांव के सारे बच्चे रहते थे मैं वैसे ही गांव में उसी तरीके से मैं भी पला बड़ा और उसी तरीके से चीजें चल रही हैं। और पिछले काफी सालों से मैं बाहर ही रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से हो गई थी और कम एज में हो गई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, ये जरूरी है कि धूल और मिट्टी से होता है, कहीं जरूर होता है, लेकिन सबको हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको एलर्जी होगी, जैसे कुछ लोग को देखो धूल मिट्टी से सर्दी हो जाती है और वो सर्दी से बहुत परेशान रहते हैं, सिमिलरली वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी होती है जो उनको सूट नहीं करती है। तो शायद हमारे लिए धूल धूप हमारे लिए ज्यादा मुश्किल रहा होगा, हमारी आइज के लिए सेंसिटिव रहा होगा, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है मैंने जो धूल धूप में पूरे दिन मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, उनकी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी मेरी आइज में आ गया। तो मेरा मानना है कि हमें कुछ चीजों से एलर्जी होती है, हमें जिन चीजों से एलर्जी होती है उन चीजों का इफेक्ट हमारी बॉडी पे जल्दी पड़ जाता है। यानी जैसे हमारी आइज में हमें नाखूना हो गया, हो सकता है कि मुझे धूल मिट्टी से ज्यादा एलर्जी हो या हवा से एलर्जी हो। कभी कभी आइज में अगर आपकी एयर बहुत तेज आती है तब भी आप देखते हो पानी छूटने लगता है ना। तो गाइज मतलब कि आपकी जो आंख है उस एयर को नहीं सह पा रही है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है, तभी आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है कि अगर मैं बहुत हवा में जाता हूँ तो मेरी आई से पानी टीयर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइज ये प्रॉब्लम्स होती है कि आप को हो सकता है कि आपकी बॉडी का कुछ पार्ट कुछ चीजों के लिए सेंसिटिव हो, वो उसे उतना नहीं झेल सकता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ रहा होगा मेरी आइज के साथ, है जिनको भी होता है उनको एलर्जी रहती होगी धूल मिट्टी या धूप से या हवा से, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम साइज में क्रिएट होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशंस की कि हम इसके लिए क्या करें। तो गाइस जब हमें पेट्रीजियम हुआ तो लगभग 20-22 साल की एज में मुझे हो गया था। मुझे एहसास होने लगा कि मेरी आइज में साइड से कुछ लेयर्स आ रहे हैं। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको नाखूना हुआ है और ये इसे हटाया जाता है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, तो अभी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसे आप हटवा देना। तो इसका बेसिक ऑपरेशन होता है, आसानी से ये हट जाता है। तो चीजें चलती रही, मैं ड्रॉप्स वगैरह यूज करता था, फिर मैंने आईज ग्लास बनवाना शुरू कर दिया और चश्मे लगाना स्टार्ट कर दिया। चश्मा मैंने काफी दिन लगाया, फिर मैं तब से चश्मा ही लगा रहा हूँ, चश्मा लगा रहा हूँ, टूट रहा है दूसरा बन रहा है, बट वो चीजें चल रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है। चश्मे मैं लगा रहा हूँ, तो हमेशा नहीं लगाता हूँ गाइस मैं, बट पूरे दिन चश्मा लगाऊंगा। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भी मैं नहीं लगाया हूँ, क्योंकि आई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ईचिंग की रहती है, प्रॉब्लम बस अच्छा नहीं लगता है, रेडनेस बनी रहती है, थोड़े से आईज में कीचड़ आते हैं नीचे साइड से, तो वो चीजें होती रहती हैं। तो बाकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इनफैक्ट अगर आपको भी होगा तो आपको भी आई साइट में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आई साइट में प्रॉब्लम कब आती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हुआ क्या गाइस, चीजें चलती रही। फिर मुझे एक मेरा दोस्त मिला इलाहाबाद में कि उसने बुलाया कि मेरी मम्मी को भी ऐसा हुआ था, और तब तक मेरा बढ़ चुका था, मतलब पिछले 8-10 साल के अंदर वो काफी बढ़ चुका था, जो रेटिना है उसके पास तक आ गया था। एकदम उसके ऊपर नहीं चढ़ा था बट उसके पास तक आ गया था गाइस।
जो अपना ब्लैक वाला सर्कल है, उस सर्कल तक मेरा ए पेट्रिजियम आ चुका था, नाखून आ चुका था। तो उस दोस्त ने कहा यार रवि मेरी मम्मी का भी सेम कंडीशन था और मैंने ऑपरेशन कराया इलाहाबाद में डॉक्टर से, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर है लेकिन वो प्राइवेट देखते हैं, तो हमने प्राइवेट में जाके दिखाया था और मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ और अभी ठीक है। तो यार मैंने उससे फिर उसका एड्रेस लिया कि ठीक है डॉक्टर का मुझे एड्रेस दो, मैं दिखाता हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर इलाहाबाद का ही था और इलाहाबाद में वो प्राइवेट देखते थे, बाकी वो दिन भर सरकारी अस्पताल में भी काम करते थे। प्राइवेट में तिलियरगंज एक है, तिलियरगंज के पास कोई हॉस्पिटल है, वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहां पर वो काम करते थे। तो फिर गाइज फिर मैंने उनसे बातें की, उन्होंने बोला कि हाँ इसको नॉर्मल ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन हो जाएगा और ये चीजें ठीक हो जाएंगी। बट मेरे केस में गाइज डॉक्टर ने बहुत लापरवाही की थी। मतलब डॉक्टर कह ही नहीं सकता हूँ, उन्होंने बहुत ही गलत ट्रीट किया था मुझे। मेरी आईज का ऑपरेशन जब हुआ तो आधे घंटे के अंदर उसने मेरी आईज का ऑपरेशन कर दिया था, सोन वगैरह लगाया, कोई टेंशन नहीं होती है, ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑपरेशन जब होता है तो आपको इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से, या कुछ आपको ड्रॉप्स आई में डालते हैं जिसकी वजह से ना आपकी आंखें शून्य हो जाती हैं, आपको एहसास नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप होश में रहते हो, कोई टेंशन नहीं रहता है। बट आईज का जो एरिया होता है उस एरिया में आपका पेन बिल्कुल जीरो हो जाता है, पेन होता ही नहीं है। तो आसानी से उसे वो हटा देते हैं, उस लेयर को, जिससे भी हटाते होंगे, बिकॉज मेरा तो ऑपरेशन हो रहा था तो मैं चीजों को देख नहीं पा रहा था जिससे हटा रहे हैं। तो आइस को वो हटाते हैं धीरे धीरे। बट कभी कभी बीच में चुभन होती है, जैसे कुछ ऐसे खींच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो चुभन होगी, वो दर्द आपको महसूस होता है, वो दर्द आपको महसूस होता है जब आइज में खूब चुभन करते हैं। तो अदरवाइज वो उसे आसानी से उसे हटा देते हैं। डॉक्टर ने हटा दिया बट मेरा प्रॉपर तरीके से उसने ऑपरेशन नहीं किया था, बस उसने जल्दी से ऐसे साइड से हटा दिया, बट उसने प्रॉपर तरीके से मेरा ऑपरेशन नहीं किया था। क्योंकि जब फिर मेरी आज आई से उसने पट्टी बांध दी, उसने हटाया, आई से पट्टी बांध दी। आई से पट्टी बांधने के बाद लगभग मैं 7 से 8 दिन तक बेड रेस्ट पे रहा। 2 से 3 दिन डॉक्टर बोलते हैं उसके बाद काम पे जा सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है मैं रेस्ट करता हूँ। मैं 5 से 6 दिन अपना रेस्ट किया, उसके बाद आइस की पट्टी फिर मैंने खोला। उसके बाद जब गाइज मैं इसके बीच में डॉक्टर के पास जाता भी था, ठीक है, तो डॉक्टर मुझे बोला कि कोई टेंशन नहीं है, ओपन होगा। तो जिस दिन मेरा आईज को मैंने पट्टी हटाया था तो मेरी आईज इतनी गंदी दिख रही थी, इतनी गंदी दिख रही थी गाइज, कि मैं देख के अपना आईज डर गया था। क्योंकि मेरी आईज में जो चीजें हटाई गई थी उनके बगल से भी वो चीज से मांस कुछ काट दो और कुछ पड़ा रहे, कुछ कट दो और कुछ पड़ा रहे। तो मेरा कुछ कटा हुआ दिख रहा था, कुछ पड़ा हुआ दिख रहा था, साइड में वो मांस दिख रहे थे मुझे। मुझे देख के इतना गंदा लगा और मैं डर गया कि यार इसने मेरी आईज के साथ क्या किया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो डॉक्टर अच्छे से मतलब बिहेव भी नहीं करता था, आपसे ढंग से बात भी नहीं करते थे। ऐसे डॉक्टर थे, इतने दुष्ट डॉक्टर थे। मैं पहली बार लाइफ में ऐसे डॉक्टर को दिखाया था। फिर मैं उनके पास जब गया दोबारा तो उसने मुझे फिर कुछ ड्रॉप्स देना शुरू किया। बोला कि आपका सूख जाएगा उस ड्रॉप से, वो कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, ड्रॉप्स के भी स्टेरॉइड्स होते हैं। फिर मैंने उसे आइज में अपना डालना शुरू किया, धीरे 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 वो चीजें सूख गई। लेकिन मेरा पूरी तरीके से नहीं हटा, मतलब ऑपरेशन करने के बाद भी वो चीजें मेरी आइज में थी। उन्होंने प्रॉपर से उसे हटाया ही नहीं था। मतलब मैं ऑपरेशन भी अपना गलत जगह कराया था, मुझे एक सही जगह चूज करना था। बस मेरे दोस्त की वजह से मैं उस प्लेस पे चला गया था कि मेरे दोस्त ने ऑपरेशन वहां करवाया था, बताया था ठीक है, मेरी मम्मी का सब कुछ ठीक चल रहा है। तो फिर यही सोच के गाइज मैं भी वहां चला गया था। और मेरा ऑपरेशन लेकिन डॉक्टर ने सही नहीं किया था, मुझे 100% पता है, क्योंकि पूरी चीजें वो बची हुई थी साइड में और फिर वो बढ़ना स्टार्ट कर दी धीरे 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 धीरे। गाइज आज मतलब मैं 30 साल की एज में मतलब मैंने ऑपरेशन कराया था, अभी मैं 34 साल का हूँ। 3-4 साल मुझे ऑपरेशन को हो गए और मुझे फिर से पैट्रिजियम हो चुका है, मेरी आइज तक फिर से आ चुका है और वो प्रॉब्लम्स मेरे लिए फिर से बढ़ चुकी है। अभी मैं डॉक्टर्स को दिखाता हूँ, डॉक्टर्स वही बोलते हैं कि सर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं ऑपरेशन अपना ग्राफिंग से कराऊंगा और अच्छी जगह कराऊंगा, अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। उस टाइम में मेरे 12 से 13 हजार रुपए लग गए थे। इस बार गाइस 25 से 30 हजार का कोटेशन है जहां भी मैं दिखा रहा हूँ। मैं पैसे नहीं दिखूंगा, बट मैं एक सही जगह अपना ऑपरेशन कराऊंगा। ये मेरा अभी डिसीजन है कि अभी हम डॉक्टर सही चूज करेंगे, बड़े शहर में चूज करेंगे। मैंने यूपी में नहीं मुझे कराना है, डॉक्टर्स बड़े हैं बट वहां भेदभाव मुझे लगा, तो मुझे वो चीजें नहीं समझ में आई। मैं अपना ऑपरेशंस महाराष्ट्र में या कहीं और अच्छी अस्पताल में अच्छी जगह कराऊंगा। तो पेट्रिजियम मुझे फिर से हो चुका है और मुझे अभी ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि अभी मैं ग्लासेस यूज कर रहा हूँ। अच्छे ग्लासेस मैंने बनवा रखे हैं अभी, वो मैं यूज करता हूँ, जिससे कि काफी मुझे रिलीफ होता है, मुझे इचिंग नहीं होती है, मतलब वो रेडनेस नहीं दिखता है, वो सही रहता है। ग्लास जो मैं पहनता हूँ जो काफी अच्छा ग्लास है, पूरे दिन मैं उसी को लगा के रखता हूँ, मतलब बिकॉज लैपटॉप पे
टीचिंग करना होता है, मुझे पढ़ाना होता है, तो मैं लैपटॉप यूज करता हूँ ऑल डे। और यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं वीडियोज भी बनाता हूँ, तो मोबाइल पे एडिटिंग और लैपटॉप पे एडिटिंग भी मैं करता रहता हूँ। तो वो मेरा टास्क ज़्यादा है स्क्रीन का, इसलिए मैंने ग्लासेस अच्छे बनवा रखे हैं, मैं पहनता हूँ तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, अच्छा फील होता है। हाँ, ऑपरेशन में अभी थोड़ी सी एज होने के बाद कराऊंगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ एट द एज ऑफ 42 ईयर्स की एज में मैं अपना ऑपरेशन कराऊंगा। क्योंकि अगर आप सन ग्लासेस लगाते हो, ग्लासेस लगाते हो, तो उससे ग्रोथ बहुत स्लो होता है, उसका ग्रोथ स्लो होगा, वो चीज़ें रिलैक्स रहेंगी, आपकी आइज भी रिलैक्स फील होगी। तो अभी उसको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। आई ड्रॉप्स वगैरह कुछ ऐसे ऐसे डालो जो नुकसान ना करें, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स दिए गए जो स्ट्राइड थे, वो अंदर होता है ना आँख की लेयर जो है पूरी गाइस, वो पूरी कड़क हो जाती थी, मतलब टाइटनेस उसमें आ जाता था, एकदम अलग सा महसूस होने लगा। कुछ दिन के बाद मुझे अच्छा फील नहीं होता था, तो फिर मैंने वो ड्रॉप्स भी बंद कर दिया। मैंने यूट्यूब पे देखा तो पता चले स्टेरॉइड्स हैं और 8 for डेंजरस स्टेरॉइड्स होते हैं। तो ड्रॉप्स का भी यूज आप वैसे ही करो जो सही हो, नॉर्मल हो, बस आपको आइस को रिलैक्स दे, ज्यादा यूज करना सही नहीं रहेगा। बाकी डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेना बहुत जरूरी है, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइएगा, कभी भी चालू डॉक्टर्स को मत दिखाइएगा। हालांकि मैंने भी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया था, बट उस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया था, और उसने बाद में मेरे से बिहेव अच्छा नहीं किया। बाद में भी मैं जब दोबारा जाता था तो उसके बाद भी वो मेरे से अच्छे तरीके से पेश नहीं आता था। और बार बार जितनी भी बार मैं गया हूँ, हर बार मैं उसका चार्ज दिया हूँ अलग से, मतलब जो उनका फी होता है कि 500 रुपये आपको विजिटिंग देना है, तो वो भी मैं देता था। लेकिन फिर भी उसने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया था गाइज। थैंक यू गाइज। अगर कोई डाउट्स है या आपका पेड्रिज्म किस लेवल पे है, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, या आपने क्या ट्रीटमेंट लिया अभी तक, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिले इस वीडियो से। थैंक यू।